Today we will start with second problem of simple cash book. Simple cash book का problem number second. Enter the following transactions in simple cash book for the month of January 2006. Enter the following transactions in simple cash book for the month of January 2006. तो डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में पहले आपको ईयर लिखना है 2006, नेक्स्ट लाइन पे मंथ लिखना है जनवरी. डेट कॉलम जो है, डेट कॉलम में ईयर है 2006, मंथ है जनवरी. ये जो पर्टिकुलर्स कॉलम है, ये पर्टिकुलर्स कॉलम को आप रिसीट्स लिख सकते हो. पर्टिकुलर्स के जगह पे आपने रिसीट्स लिखा तो भी चलेगा. क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर्स के जगह पे आपने पेमेंट्स लिखा तो भी चलेगा. कैश बुक का जो डेबिट साइड है, कैश बुक का डेबिट साइड है रिसीट्स और क्रेडिट साइड है पेमेंट्स. तो इंस्टेड ऑफ पर्टिकुलर्स कॉलम you can write on the debit side receipts and you can write payments on the credit side. First transaction है cash in hand rupees 75,000. तो cash in hand इसको कैश बुक में लिखना है, डेबिट साइड लिखना है. डेट 1 पर्टिकुलर्स में लिखना है 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन. कैश इन हैंड 75,000. तो अमाउंट कॉलम में 75,000. तो पहला जो ट्रांजैक्शन है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये आपका कैश बुक का डेबिट साइड का बैलेंस है. तो डेट 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट है 75,000. सेकेंड ट्रांजैक्शन विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 15,000 फॉर ऑफिस यूज. विड्रॉन फ्रॉम बैंक रुपीज 15,000 फॉर ऑफिस यूज. इसका जर्नल एंट्री जो है, जर्नल एंट्री फॉर विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. सेकेंड ट्रांजैक्शन जो है विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसका जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट है, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट है. तो कैश बुक जो है, कैश बुक itself is your cash account. कैश बुक ये आपका क्या है, ये कैश का लेजर अकाउंट है. तो जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, तो इसका क्या करना है, इसका आपको कैश अकाउंट में, इट मींस कैश बुक में डेबिट साइड पे लेजर पोस्टिंग करना है. जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, कैश अकाउंट को डेबिट, तो कैश बुक में आपको डेबिट साइड लिखना है. डेट है 4 टू बैंक अकाउंट, अमाउंट है 15,000. कैश अकाउंट को डेबिट, तो मैंने कैश अकाउंट में मतलब कैश बुक में डेबिट साइड पे लिखा है टू बैंक अकाउंट. इसका नरेशन लिखना है बीइंग cash withdrawn, being cash withdrawn from bank for office use. नरेशन जो है, नरेशन आपको ब्रैकेट में लिखना है being cash withdrawn from bank for office use. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड प्राइवेट कार फॉर रुपीज 20,000 एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस. सोल्ड प्राइवेट
20,000 अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इसका जर्नल एंट्री जो है सोल्ड प्राइवेट कार एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। इसका जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। Cash account debit to capital account. This is the journal entry for the third transaction. Journal entry में cash account को debit है, cash account को debit, तो cash book में आपको debit side में लिखना है। तो cash book on the debit side, date 5 to capital account. अमाउंट है 20,000। इसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बीइंग सोल्ड प्राइवेट कार। नरेशन जो है नरेशन ब्रैकेट में लिखना है बीइंग सोल्ड प्राइवेट कार एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस। नरेशन इसका बीइंग sold private car and amount invested in business। fourth transaction है cash purchases rupees 9,500। तो journal entry for cash purchases, journal entry for cash purchases, purchases account debit to cash account। कैश परचेसेस का जर्नल एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट है, जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, आपको कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखना है। तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 8 बाय परचेसेस अकाउंट। ट्रांजैक्शन जो है ट्रांजैक्शन है आपका कैश परचेसेस। तो जर्नल एंट्री हुआ इसका परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड बाय परचेसेस अकाउंट 9,500। उसका नरेशन लिखना है, नरेशन इसका बीइंग कैश परचेसेस। नरेशन जो बीइंग कैश परचेसेस। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 5 परचेस शेयर्स ऑफ मारुति कंपनी ऑफ रुपीज 10,000 एंड पेड ब्रोकरेज 1%। परचेस शेयर्स ऑफ मारुति कंपनी ऑफ रुपीज 10,000 एंड पेड ब्रोकरेज एट 1%। तो जर्नल एंट्री फॉर परचेस शेयर्स, परचेस शेयर्स का जर्नल एंट्री इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। शेयर्स जो है शेयर्स के लिए आपको वर्ड यूज करना है इन्वेस्टमेंट। शेयर्स का अमाउंट है 10,000 एंड प्लस ऐड करना है 1% ब्रोकरेज। शेयर्स जो है शेयर्स का प्राइस है 10,000, इसमें ऐड करना है 1% ब्रोकरेज। तो 10,000 रुपीज का 1%, 10,000 रुपीज का 1%, तो 100 रुपीज ये हो गया आपका ब्रोकरेज। तो ऐड करके जो अमाउंट आ गया 10,100। whenever shares are purchased the brokerage is to be added। शेयर्स आप जब परचेस करोगे तो आपको ब्रोकरेज ऐड करना है। जर्नल एंट्री है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट है, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो आपको कैश बुक में क्रेडिट साइड लिखना है। तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट इज 10 बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
10,100 बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट 10,100। इसका नरेशन लिखना है, इसका नरेशन बीइंग शेयर्स परचेस्ड, बीइंग शेयर्स परचेस्ड एंड ब्रोकरेज पेड। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग शेयर्स परचेस्ड एंड ब्रोकरेज पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है रिसीव डिविडेंड ₹1000, रिसीव डिविडेंड ₹1000। तो जर्नल एंट्री फॉर रिसीव डिविडेंड, रिसीव डिविडेंड का जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, कैश अकाउंट को डेबिट है, कैश अकाउंट को डेबिट तो आपको कैश बुक में डेबिट साइड में लिखना है। तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड डेट है 16 टू डिविडेंड अकाउंट, डिविडेंड का अमाउंट है 1000। इसका नरेशन, नरेशन इसका बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड, नरेशन जो है बीइंग डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश सेल्स, कैश सेल्स ₹7,500। तो जर्नल एंट्री फॉर कैश सेल्स, कैश सेल्स का जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश सेल्स जर्नल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट है, कैश अकाउंट को डेबिट तो आपको कैश बुक में डेबिट साइड में लिखना है। तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड डेट है 19 टू सेल्स अकाउंट 7,500। उसका नरेशन लिखना है, इसका नरेशन बीइंग कैश सेल्स, नरेशन जो है बीइंग कैश सेल्स। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है एडवांस गिवन टू किशोर, एडवांस गिवन टू किशोर ₹10,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year, एडवांस गिवन टू किशोर ₹10,000 फॉर ए पीरियड ऑफ 1 year। तो जर्नल एंट्री फॉर एडवांस टू किशोर, एडवांस टू किशोर इसका जर्नल एंट्री किशोर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एडवांस जो है, एडवांस के लिए आपको वर्ड लेना है लोन, तो जर्नल एंट्री हो गया आपका किशोर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट है, कैश अकाउंट को क्रेडिट तो आपको भी कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखना है। तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड dated 21 by Kishore's loan account, by Kishore's loan account। अमाउंट है 10,000। इसका नरेशन, उसका नरेशन लिखना है बीइंग एडवांस गिवन टू किशोर, नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग एडवांस गिवन टू किशोर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज ₹1,500, परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज ₹1,500। तो जर्नल एंट्री फॉर परचेज स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, परचेज स्टेशनरी इसका जर्नल एंट्री है स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट तो कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखना है। तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेटेड 22
बाय स्टेशनरी अकाउंट $1,500 बाय स्टेशनरी अकाउंट अमाउंट है 1,500। उसका नरेशन लिखना है, नरेशन लिखना है बी परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। नरेशन जो है, नरेशन है बी परचेज स्टेशनरी फॉर ऑफिस यूज। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹500। तो जर्नल एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, तो जर्नल एंट्री एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट है, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड, कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 23 बाय एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। तो पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट 500। उसका नरेशन लिखना है बीन कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, नरेशन इसका बीन कैश पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,000, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,000। तो जर्नल एंट्री फॉर रिसीव्ड इंटरेस्ट कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1,000, जर्नल एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को डेबिट, तो कैश बुक में डेबिट साइड में लिखना है, तो कैश बुक ऑन द डेबिट साइड डेटेड 24 टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट अकाउंट 1,000। उसका नरेशन, नरेशन लिखना है बीन इंटरेस्ट रिसीव्ड, नरेशन इसका बीन इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज फर्नीचर ऑफ ₹15,000 फ्रॉम हैप्पी हाउस ऑन क्रेडिट, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹15,000 फ्रॉम हैप्पी हाउस ऑन क्रेडिट। यहां पे अंडरलाइन करना है ऑन क्रेडिट, अंडरलाइन करना है ऑन क्रेडिट। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस दे आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक जो है, कैश बुक इज ओनली फॉर रिकॉर्डिंग द कैश ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो है ये आपको कैश बुक में लिखना नहीं है। तो परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम हैप्पी हाउस, दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिकॉज इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। Cash book is only for recording the cash transactions. Next transaction है received rent ₹600। तो journal entry for received rent, received rent का journal entry cash account debit to rent, received rent journal entry cash account debit to rent। journal entry में cash account को debit, तो कैश बुक में आपको डेबिट साइड लिखना है डेट 27 टू रेंट अकाउंट 600। इसका नरेशन, इसका नरेशन है बीइंग रेंट रिसीव्ड, नरेशन इसका बीइंग रेंट रिसीव्ड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹750, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹750। तो जर्नल एंट्री फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इसका जर्नल एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड
जर्नल एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट है, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक में क्रेडिट साइड में लिखना है। तो कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 28 बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, अमाउंट है 750। इसका नरेशन लिखना है बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लास्ट ट्रांजैक्शन, लास्ट ट्रांजैक्शन जो है ये इस सम का सबसे इंपॉर्टेंट है। लास्ट ट्रांजैक्शन है डेट 29, डिपॉजिटेड ऑल कैश, डिपॉजिटेड ऑल कैश in excess of rupees 1500 into bank, deposited all cash in excess of rupees 1500 into bank। यहां पे अंडरलाइन करना है कैश इन एक्सेस, अंडरलाइन करना है कैश इन एक्सेस। तो डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, इसका जर्नल एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1500 इनटू बैंक। तो जर्नल एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। जर्नल एंट्री में कैश अकाउंट को क्रेडिट, कैश अकाउंट को क्रेडिट, तो कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखना है कैश बुक ऑन द क्रेडिट साइड डेट 29 बाय बैंक अकाउंट। इसका अमाउंट कैलकुलेट करना है, इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो बाय बैंक अकाउंट, इसका नरेशन बीइंग एक्सेस कैश, बीइंग एक्सेस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नरेशन जो है, नरेशन इसका बीइंग एक्सेस कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट फाइंड आउट करना है। ये बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। देयर आफ्टर ये जो कैश बुक जो है, कैश बुक का आपको मंथ दिया था जनवरी, कैश बुक का मंथ है जनवरी, तो जनवरी का क्या करना है, लास्ट डेट लिखना है 31। जनवरी का, जनवरी मंथ का लास्ट डेट 31, ये कैश बुक के क्रेडिट साइड में लिखना है। और क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो कैश बुक का बैलेंस है, ये कैश बुक का बैलेंस आपको प्रॉब्लम के अंदर सम के अंदर ही दिया हुआ है। कैश बुक का बैलेंस कैरिड डाउन, इसका जो अमाउंट है, इसका अमाउंट वो प्रॉब्लम में लास्ट ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है। लास्ट ट्रांजैक्शन है डिपॉजिटेड ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1500 इनटू बैंक। तो ये जो अमाउंट है 1500, ये क्या है, ये आपका कैश बुक का बैलेंस है। लास्ट ट्रांजैक्शन जो है डिपॉजिटेड ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1500 इनटू बैंक। तो 1500 ये आपका कैश बुक का बैलेंस कैरिड डाउन, इसका फिगर है। तो बैलेंस कैरिड डाउन ऑफ द कैश बुक इज 1500। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट आपको प्रॉब्लम में लास्ट ट्रांजैक्शन में दिया हुआ है। अभी आपको करना क्या है, अभी आपको कैश बुक का डेबिट साइड टोटल करना है। कैश बुक का डेबिट साइड टोटल, इसमें से माइनस करना है ये कैश बुक का क्रेडिट साइड टोटल। कैश बुक का डेबिट साइड टोटल माइनस करना है कैश बुक का क्रेडिट साइड टोटल, और माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा ये आपको ये बाय बैंक अकाउंट के सामने लिखना है। तो ये जो बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है ये आपको फाइंड आउट
तो फाइंड आउट कैसे करेंगे? कैश बुक डेबिट साइड टोटल माइनस कैश बुक क्रेडिट साइड टोटल। तो कैश बुक का डेबिट साइड टोटल है 1,20,100। कैश बुक जो है, कैश बुक का डेबिट साइड है 1,20,100। ये सेम लाइन पे क्रेडिट साइड पे लेना है और इसमें से ये कैश बुक का क्रेडिट साइड ये पूरा माइनस करना है। तो 1,20,100 में से ये पूरा कैश बुक का क्रेडिट साइड टोटल ये पूरा माइनस करना है। 86,250 ये डिफरेंस आ रहा है। तो कैश बुक जो है, कैश बुक का डेबिट साइड है 1,20,100, ये क्रेडिट साइड पे लिया है और इसमें से ये कैश बुक का क्रेडिट माइनस करके ये जो फिगर है 86,250 ये बाय बैंक अकाउंट के साथ में लिखना है। तो बैंक अकाउंट का जो अमाउंट है ये हमने फाइंड आउट किया 86,250। तो ये अमाउंट कैसे निकला है? कैश बुक डेबिट साइड टोटल माइनस कैश बुक क्रेडिट साइड टोटल, उसका डिफरेंस बने बैंक अकाउंट के सामने लिखा है 86,250। ये जो बैलेंस कैरी डाउन है, बैलेंस कैरी डाउन 1,500, इसको अपोजिट साइड पे ब्रॉट डाउन करना है। तो अपोजिट साइड पे February 1st टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,500। तो ये जो बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन, ये आपको प्रॉब्लम में डायरेक्टली दिया हुआ है। कैश बुक का जो बैलेंस है 1,500, ये प्रॉब्लम का जो लास्ट ट्रांजैक्शन है, उस लास्ट ट्रांजैक्शन में बैलेंस ऑफ द कैश बुक इट इज डायरेक्टली गिवन। तो बैलेंस कैरी डाउन को अपोजिट साइड पे डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन किया।